अगर आपका भी सपना देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे 12th करके आगे आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर काफ़ी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में एडमिशन नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कहीं ना कहीं गोल होता है एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना। सभी बच्चे जो आईसीआर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, काफ़ी बच्चों के माइंड में तो अभी ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि इसके अलग से एग्ज़ाम भी होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत वीडियो में ये चीज़ें बता दी, फिर बता देता हूँ। देखो भाई, आपको आईसीआर के अंदर आप एडमिशन लेना, आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडिया के अंदर जितनी भी जो स्टेट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपका ऑल इंडिया का जो एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जाने के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम था, वो था आईसीआर। वो अब सीयूईटी के साथ में मर्ज हो चुका है। जो बच्चे सीयूईटी का पेपर, एक एलिजिबिलिटी है कि जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसके साथ में देते हैं तो आप आईसीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक्चुअली में बात करेंगे कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं, और आप लोगों को सीयूईटी की किस हिसाब से अब तैयारी करनी चाहिए लास्ट टाइम में, तब आप आईसीआर के अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। कौन कौन से कोर्स आईसीआर ऑफर करता है, क्या आईसीआर में एडमिशन लेना आपके लिए सही है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ आईसीआर के टॉप है और उनमें एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्या इनमें फीस लगती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप अभी से थोड़ा अच्छा एक तैयारी करके अच्छी जगह जाने का सपना है वो साकार कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो भाई लोगों, पहली बार चैनल पे आए हैं और कंटिन्यूसली एकदम जेन्युइन अपडेट्स चाहते हैं, हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम आप एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं तो एग्री कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले मैं आपको थोड़े इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि भाई यहाँ एडमिशन की जो प्रोसेस रहती है, बेसिकली यहाँ पे जो आप लोगों को अगर आईसीआर के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, 2026 सीजन के लिए, तो आपको पेपर देना होगा सीयूईटी यूजी 2026। क्या सीयूईटी यूजी का पेपर देने वाले सभी बच्चे आईसीआर में जा सकते हैं? तो यहाँ पे सिर्फ सीयूईटी यूजी, या आप पीसीबी ग्रुप से, या फिर पीसीएम ग्रुप से, या फिर आप एबीसी ग्रुप से, या फिर आप पीसीए ग्रुप से पेपर देते हैं, और वो आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए। आप यहाँ पे जनरल टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप इन सब्जेक्ट में, मान लो कोई बच्चा 12th है वो बायो ग्रुप से करके आया है, तो सीयूईटी का पेपर उसको पीसीबी से देना है तो देना है, चाहे वो अलग अलग दिन हो चाहे एक ही दिन हो, वो पेपर आप लोगों को देना है। उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यूअसली मैं हमेशा बताता जा रहा हूं, 12th का जो सिलेबस है, ओनली आप लोगों के पास में 12th का ही सिलेबस है। आईसीआर के अंदर 12th का सिलेबस पढ़ के एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी ये तुम लोगों को मिल रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिलेबस बहुत लार्ज होता था। जब हम लोगों ने आईसीआर का प्रिपरेशन किया था, 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता था, जो बहुत मुश्किल थी चीजें मैनेज करना, ठीक है, और पेपर काफी डिफिकल्ट लेवल का आता था जब आईसीआर का था। अब सीयूईटी का पेपर का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइंड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए कंटिन्यूअसली बच्चों आप तैयारी करते जाओ, ठीक है। आपके पास में चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, या फिर एग्रीकल्चर है या मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंटिन्यूअसली अभी टेस्ट लगाते जाओ। अब टेस्ट में कितना स्कोर करना चाहिए और मेन एग्जाम में कितना स्कोर आप लोगों को करना है, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। ये टेस्ट देने के लिए मैं आप लोगों को आगे और चीजें बता दूं, अभी बता देता हूं। आप प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आप लोगों को चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे रखे हैं, यूनिट वाइज भी टेस्ट दे रखे हैं और फुल मॉक भी टेस्ट दे रखे हैं। वो टेस्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक टॉप लेवल पे चला जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिन बच्चों ने
कंटिन्यूसली जो एग्री कैपिटल पे आपके टेस्ट हो रहे हैं वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट भी कर लिए ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना, टेस्ट अटेम्प्ट करके उसका एनालाइज कर लेना और वहां से देख लेना कितने क्वेश्चंस तुम लोगों को मेन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऐसे भी दिक्कत आती है तो भी हम लोगों को भाई बता दो, हम 100% तुम लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनको यार कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल 50-60% वाले बच्चे भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग भी जा सकते हो, 12th अभी करके आए हो, अभी भी तुम लोगों के पास में टाइम है। ठीक है, 12th तुम जब अभी पढ़ के आए हो 40-45 दिन में, अगर एक एक दिन में आप एक एक चैप्टर भी कवर करते हो ना, तो भी आप 2 बार सिलेबस कर लोगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसका एग्जाम कब होगा। तो बाबू इसका पेपर है वो लगभग आपका 15 मई से लगाकर 30 मई के बीच में चलने वाला है। 15 मई से 30 मई तक सीयूईटी का पेपर होने के बाद में लगभग आपका जून का जो महीना होता है जिसके अंदर आपकी क्या आती है, आंसर की, एंड उसके बाद में आप लोगों का क्या आता है, सीयूईटी का रिजल्ट आता है। आंसर की और सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में आप लोगों के स्टार्ट होते हैं आईसीएआर के रजिस्ट्रेशन। क्या होते हैं, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन इस बार आपके जुलाई मंथ में स्टार्ट होने की 100% संभावना जताई जा रही है। आईसीआर के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन मैंने अभी बताया था, अगर आप पेपर 3 ग्रुप जो मेजर 3 डोमेन सब्जेक्ट है उनके साथ में देते हो तो आप उस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के बाद में आईसीआर में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनका आईसीआर अलग से रैंक कार्ड रिलीज करता है। क्या करता है, आईसीआर अलग से एक रैंक कार्ड रिलीज करता है और इसी रैंक के बेसिस पे आईसीआर की क्या होती है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आईसीआर की काउंसलिंग में लगभग आपको 6000 प्लस सीट्स देखने को मिलेगी, जो बहुत बड़े नंबर है। और यहाँ पे 13 कोर्सेज है वो आप लोगों को यूजी के अंदर देखने को मिलेंगे। 13 कोर्स के अंदर 6000 सीट है वो आईसीआर आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, इसी काउंसलिंग के बेसिस पे जो आप लोगों की रैंक बनती है, रैंक कितना स्कोर आप सीयूईटी के अंदर करोगे, जो सीयूईटी में जितना अच्छा जिसका स्कोर होगा उसका रैंक हमेशा टॉप बनेगा। और आप अगर आईसीआर के अंदर टॉप रैंक लेके आना चाहते हैं, कहीं से भी टेस्ट दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप एग्री कैपिटल का टेस्ट दे के जाते हो ना, तो देख लेना कि सच में आप किस लेवल का परफॉर्म वहां पे करके आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे आप लोगों को कितने मार्क्स पे आईसीआर में पहले एडमिशन मिलता है, थोड़ा ताकि बच्चों के माइंड में वो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास में 6000 सीट है। कितनी सीट है, 6000। उनमें मैंने आप लोगों को बताया है 13 कोर्सेज, जिसमें टॉप कोर्स है वो आपका है कौन सा, बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में लगभग 3200 के समथिंग सीट्स है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं आप लोगों की बीएससी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में लगभग आप देखोगे तो 800 प्लस सीट्स है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारे बीएससी के कोर्स है, लाइक फॉरेस्ट्री का कोर्स हो गया, ठीक है, बीएफएससी का कोर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में बीएससी आपके कम्युनिटी साइंस का कोर्स हो गया, उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज़ का कोर्स हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के बीएससी के कोर्स है। उसके बाद में बीएससी जो आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है वो भी आप लोग कर सकते हैं, जिसकी लिमिटेड 46 सीट्स है। उसके बाद में बीटेक के यहाँ पे जो कोर्स है वो आप लोगों को आईसीआर देता है, जिसके अंदर आप डेयरी हो गया, फूड हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका एग्री इंजीनियरिंग हो गया, एग्री इंजीनियरिंग के बाद में आपका बायोटेक हो गया, बायोटेक हो गया। इन कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पे 6000 सीट्स पे एडमिशन ले सकते हैं। बात करता हूँ मैं स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, विश्व भारती और नागालैंड एएमयू वगैरह ये है, इनमें आपकी 80% सीट्स हैं इनकी स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर खुद की काउंसलिंग से फिल होती है। 20% सीट्स ये आईसीआर की जो 6000 सीटें उन्हीं में से आएगी।
लेकिन सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर 100% सीट्स है वो ICAR से फिल होगी। ये चीज़ आप लोग अपनी पहले एकदम क्लियर कर लेना। अब कितने मार्क्स चाहिए तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास में कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, तो यहाँ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में BHU, PAU, उसके बाद में आपका US बेंगलोर, आपका HAU हरियाणा, उसके हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, ठीक है। उसके बाद में GBPUT पंतनगर, उसके बाद में आपका बात करता हूँ मैं आनंद गुजरात, नवसारी गुजरात, रानी लक्ष्मीबाई, RPCU पूसा, ठीक है। ये हमारे टॉप लेवल के एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है, ठीक है, तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए कम से कम आप मान के चल लो कि स्कोर आपको 600 के समथिंग करना होगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा स्कोर से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि बच्चे जब तैयारी करते हैं उनके माइंड में ये बिल्कुल भी ना लगे कि हाँ हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, या और काफ़ी बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट होकर चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कोर्स वाइज बता देता हूँ कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो कितना स्कोर है यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है, BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि अगर आप 750 का जो पेपर है, 750 मतलब 3 सब्जेक्ट है, 50-50 क्वेश्चन की, ठीक है। 50 गुणा 5 आप देखोगे कितना होगा, 250 होगा। 250 को 3 से गुणा करोगे, 3 ही सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं 750 में। अब 750 में से जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आती है आपकी रैंक, ठीक है। अब रैंक की मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक 5000 के अंडर आती है तो आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। अगर आप, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 8000 तक रैंक आती है तो कहीं ना कहीं 8-9 हज़ार तक आपको अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। 10,000 के समथिंग अगर आपकी रैंक आती है तो कहीं ना कहीं ICAR के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अभी यही ध्यान रखना है। सर 5000 रैंक कितने मार्क्स तक आ सकती है? देखो 5000 रैंक हर साल स्टूडेंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अभी मैं अगर बोलूं तो लगभग आपका स्कोर 450 से लगाकर 500 के बीच में आप टारगेट करोगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। और सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है तो 400 प्लस करोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन इन 450 और 500 को स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप सच में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्कोर है वो कितना करना होगा, लगभग आपको 600 से लगाकर 650 प्लस स्कोर आप करते हो, इसके बीच में स्कोर करते हो, यानी कि आप 150 में से लगभग 130 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन करके आओगे। अभी टारगेट बोल रहा हूँ, बाद में पेपर कैसा आता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल के अगर पेपर आते हैं इतने क्वेश्चन करके आओगे तो आप अच्छी जगह 100% चले जाओगे। सो बात यही है बच्चे कि ये जो आप लोगों के ICAR का कोर्स है ये आपको मात्र नामात्र फीस के साथ में 36,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है उनके साथ में कोर्स है वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर ये एग्रीकल्चर के अलाइड जितने भी कोर्सेज है वो करने का मौका मिल रहा है। फीस आपकी 1 साल की अगर मैं खर्चे की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आपका 1 लाख तक खर्चा होगा 1 साल का, जिसमें 36,000 आपको स्कॉलरशिप देगी। कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे आनंद नवसारी वगैरह, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, इनमें ना मात्र फीस है, जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी उससे आप फीस पूरी भर दोगे। तो बात ये है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब है, आप अपने खुद के स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो हर जगह आपको एग्रीकल्चर की जॉब्स है वो देखने को मिलती है। और एग्रीकल्चर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपका एक पूरा ब्रॉड सेक्टर है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देके जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे करियर स्कोप को लेके आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ आप लोगों को टॉप लेवल की मिलने वाली है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे बिल्कुल परेशान मत हो, तैयारी करते जाइए। आगे क्या प्रोसेस होगी, ICAR का कोई अलग पेपर नहीं देना होगा, CUET के पेपर से बेटा एडमिशन मिलेगा। और ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। CUET UG मेनली ICAR BHU को टारगेट करके हम टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। 299 फीस है जिसके अंदर आपको 25 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं। और ये भी आप लोगों को
वो फीस ज़्यादा लग रही थी, इस फीस में और मैं डिस्काउंट कर दूंगा, आप जाके अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। लैपटॉप में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, मोबाइल में भी टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दे के आप एनालाइज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट दे सकते हैं। टॉप लेवल का कंटेंट मिल रहा है। और बाकी जो बच्चे स्पेशली एग्रीकल्चर से हैं बेटा, उनकी क्लासेज मैं डेली यूट्यूब पे ले रहा हूँ, जो क्लासेस ले रहा हूँ पढ़ लो। एग्रीकल्चर में तो 50 के 50 का वादा किया है, वो पूरा आप लोगों को निभाऊंगा, ठीक है, और वो आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे